अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है, तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। मैं बुलाता हूँ, भाई कोई हो तो दर्द वाला आ जाना। क्या दिक्कत है? बताया घुटने में दर्द है, दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। आ जाइए ऊपर, स्टेज ऊपर पर आ आ सकते हैं अभी अभी। चेक कर रहा हूँ। ये क्या होता है? बताएं कहाँ चल के बता। हाँ दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है, अब बता। दर्द अभी भी। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी। अरे बोलना कुछ तो बोल। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 17 सितंबर लेबनान दोपहर 3:30 बजे लगभग 3000 से ज्यादा पेजर्स पर एक साथ एक मैसेज आता है। लोग मैसेज चेक करने के लिए अपने पेजर्स अपने हाथ में लेते हैं और उसी के साथ धमाका, एक नहीं हजारों ऐसे छोटे छोटे धमाके लेबनान को दहला कर रख देते हैं। सड़कों पर, दुकानों पर, घरों में चीखों की आवाज गूंजती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इन धमाकों में 8 साल की एक बच्ची समेत 12 लोगों की जानें जाती हैं। तकरीबन 2700 से ज्यादा लोग इन धमाकों में घायल होते हैं। कई लोग हैं या तो हाथ, या तो पैर, या तो प्राइवेट पार्ट्स, या तो बहुतों का तो चेहरे का एक हिस्सा ही गायब। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब लिबनान में ये हो सकता है, तो हम लोग का ही मोबाइल काहे नहीं फट सकता है? बात तो सही है। चाइना से बन के आ रहा है। क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया? हम सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं मेक इंडिया के नाम पर। हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर है। हम लोग अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं। ये बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगी। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना इसे कर दे। वाहियात इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स और अपने आप को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर्स किस तरीके से देश के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें जुए में फंसाकर। इसका एक लाइव एग्जांपल देखने को मिला इस वीडियो में। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। न्यूज 18 के जर्नलिस्ट प्रतीक त्रिवेदी जनता से बात कर रहे थे और सुनिए इस बंदे का क्या कहना था। तुमने खेला क्या ये? कितने पैसे कमाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। और इसने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन ये बीटेक की फीस नहीं दे पाया क्योंकि सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया जुए में लगाकर, इन एप्स के जाल में फंसकर। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। और ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं, अरे हम फोर्स थोड़ी कर रहे हैं लोगों को, लोगों की गलती अगर वो इसमें फंसते हैं तो। यही बहाना ये लोग मारते हैं कि हम अपनी इतनी वायलेंट मिसोजिनिस्ट फिल्में क्यों बनाते हैं। अरे हम तो जो बनाते हैं और जो बनाते हैं लोगों की गलती है अगर वो उन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ कर बैठते हैं तो। बिल्कुल मत रो। नहीं, सुसाइड नहीं, नहीं। घर वाले बात नहीं करना चाहते। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज और वहां आके बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात क्या करो। सोचकर देखो, अगर आपके बच्चे को स्मोकिंग की एड देखने को मिलेगी टीवी पर, जहां उसके फेवरेट सेलिब्रिटीज स्मोकिंग को कूल दिखा रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया खोलकर उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, टीवी देखते हुए, क्रिकेट मैच देखते हुए स्मोकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, तो आपका बच्चा अगर एक स्मोकिंग एडिक्ट बन जाता है, इसमें आपके बच्चे की गलती हुई
या इस पूरे माहौल की गलती हुई? टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। ऑब्वियसली माहौल से फर्क पड़ता है, यही कारण है कि इन एड्स को देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। भाई मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। यही कारण है कि दुनिया की ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में स्पेन, इटली, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के द्वारा इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करना बैंड है। दिन के टाइम में सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इन एड्स को टीवी पर दिखाया जाना बैंड है। लेकिन हमारे देश में ना सरकार को फर्क पड़ता है, कोर्ट्स इसे स्किल बेस्ड गेम कहकर अलाउ कर देते हैं। और इन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के तो बहाने सुनो, इनके पास 100 बहाने होते हैं ये करने के लिए। ये पुल अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके में है, जिसका निर्माण वर्ष 2017 में हुआ। अजय इंफ्रा नाम की जिस प्राइवेट कंपनी ने इस पुल का निर्माण किया, उसका दावा था कि यह पुल 10-20 साल नहीं बल्कि 100 साल तक चलेगा। और इस पुल ने सिर्फ 5 वर्षों में ही दम तोड़ दिया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। गुजरात में पिछले 26 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। अहमदाबाद नगर निगम में भी पिछले 19 वर्षों से बीजेपी का ही शासन है। इसलिए लोग इस मुद्दे पर बीजेपी से भी काफी नाराज हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इस देश की 140 करोड़ जनता, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी भाजपा, आईटी सेल मिलकर भी ये समझ नहीं पा रहे कि सुधीर चौधरी बेवफा क्यों हो। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा है। दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी, भुखमरी, बेकारी क्यों होनी चाहिए? आपका राज है क्या? इस देश में दुकान में सामान हो या नहीं, बेचना 2 लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई। 12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो, योग करो, काम धंधा छोड़ो, योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। आपके हिसाब से माहौल क्या है? माहौल बीजेपी की साइड में जाना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल मतलब फ्री करके, मतलब बिजली, लाइट ये सब ठीक नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि फिर तो पब्लिक को ना फ्री की आदत हो जाएगी पब्लिक को। समझ गया ये चीजें। तो टिकट कटाई हो बस का? नहीं, जब दे रखा तो उसका फिर यूज करो ना। गजब बेइज्जती है भाई। दहशत गर्द धमाका करके भाग गया, पॉलिटिशियन पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी? जो हेलमेट नहीं पहनता। योगी मोदी जब पैदा हुए थे तो साथ में वोट लेके नहीं आए थे। इन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता का समस्या का समाधान किया, जनता का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। आज योगी मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। सारी पार्टियां एकजुट होकर योगी मोदी को हराना चाह रहे हैं। हमें आपको सोचना समझना होगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाल के जनता से सुख नहीं पूछा। आज जब सत्ता की बारी आई है तो जनता का हितैषी बने हुए हैं। जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को आसान का प्रयोग नहीं। भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई। कितना रहते हो? कितना लंबा जी जी, कितना लंबा रहते हो? रटे थोड़ी है। गजब बेइज्जती है ये। इसको जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? देखिए ये आपके सामने ये गोबर है, दिख रहा है आपको? ये गौशाला में बैठा हूँ मैं, और ये देखिए गोबर, और ये आपके सामने मैं खा रहा हूँ। इसको खाना कैसे है? आपको अच्छा सा चबाए, उसका रस अंदर पिए, या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं। लेकिन ये मैं आपके सामने खा रहा हूँ, करीब 4 महीनों से तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। ये देखिए। मैं सोचने लग गया कि पूरे देश में गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पर 3 राज्यों को छोड़ दिया। 3 राज्यों में माता नहीं बोला। कहाँ? केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट।
वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के तो एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो तो बोलते हैं मैं तो बीफ खाता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत संकट में पड़ गया तो मेरे को उसका जवाब मिल गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं वैदिक काल में, मैं नहीं कह रहा, डोंट वरी, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। तो आज ये गाय को इस प्रकार का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो मुझे जवाब मिला एक किताब में मैं एक किताब पढ़ रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की वो किताब हार नहीं मानूंगा, पेज 236 पे आया, तो उसमें लिखा था अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे, लेक्चर के बाद खाना खाने का आनंद ले रहे थे, के पड़ोस में कोई बैठा था, उनका दोस्त कंधे पे थपथपाता है, बोलता अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी को कोई टेंशन नहीं, हंस दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।